एंड गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सी जोन में। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका होने वाला है वो कैप प्लस जीके, जो कि आपके सारे ही जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इधर आप एलयू से एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, नेशनल पीजी का दे रहे हो, CUET वाले बच्चे हों या फिर किसी भी कॉलेजेस के बच्चे हों, सभी के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो की स्टार्टिंग टू एंड। कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं, इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। और जितने भी बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम जस्ट आने ही वाले हैं, तो हम उसके लिए एक रिवीजन क्लास भी लेकर आएंगे, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज कराए जाएंगे, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो पाए। तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जो सेशन है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, ये सेशन सब लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ ये सेशन आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी की तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया से हो पाए और सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कर पाए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हैपलेस। तो हैपलेस का सिनोनिम इसमें से क्या होगा? ए गुड लक, बी बैड लक, सी अनफॉर्चुनेट या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो हैपलेस का सिनोनिम क्या हो जाएगा इसमें से? बी बैड लक। तो हैपलेस का सिनोनिम होता है बैड लक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डिशेबल। तो डिशेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हैस्टन, बी डाउडल, सी क्रश या फिर डी सेपरेट। तो डिशेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम मतलब सिमिलर, उसका मतलब। तो डिशेबल का मतलब उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग। तो डिसेबल का सिनोनिम हो जाएगा अलग। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है माइरेट। तो माइरेट का सिनोनिम इसमें से क्या हो जाएगा? ग्रेट इन नंबर्स, लेस इन नंबर्स, एक्सेप्शनल या फिर मैजिकल। तो माइरेट का सिनोनिम क्या होगा इनमें से? ए ग्रेट इन नंबर्स। तो ए ग्रेट इन नंबर्स इज द राइट आंसर। तो इसमें ग्रेट इन नंबर्स का मतलब हो जाएगा बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर्स में। तो ग्रेट इन नंबर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट फैमिली कोड बिल 2022। ये जो फैमिली कोड बिल है उसके जो कुछ तथ्य में है जो कि आपको याद करना ज़रूरी है फॉर दिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 18 जुलाई 2022 को। ये लाया गया था लोकसभा में, पेश किया गया था। उसके बाद ये दिस एक्ट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट, इस अधिनियम में राज्य सरकार के पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति दी। मतलब इस एक्ट ने फैमिली कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने की जो है अनुमति दी, अलाउ किया उन्हें। तो इस एक्ट में जो है फैमिली कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश हुए। उसके बाद इट एंडेड द फैमिली कोड एक्ट 1980। इस एक्ट ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 यानी 1984 में भी संशोधन किया। तो ये सारे पॉइंट जितने थे ये सभी इम्पॉर्टेंट थे अबाउट फैमिली कोड बिल 2022, जो कि रिसेंटली का है, तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो मेक श्योर आप ये कब आया था लोकसभा में ये याद रखें, इससे क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे एक एज अ मतलब आपको याद रहे उसके लिए मैंने एक शीट ऐड कर दी है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा और उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी
तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? हॉकी से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, या फिर डी फुटबॉल से। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है? बी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बी क्रिकेट इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा गया है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहले चेयरमैन कौन थे पब्लिक सर्विस कमीशन के? पहले चेयरमैन कौन थे इनमें से? तो लोक सेवा आयोग के पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे? रॉस बार्कर, जॉन मिल्टन, लॉर्ड कैनिंग, या फिर टी.एस. जॉन। तो लोकसभा के पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे इनमें से? रॉस बार्कर। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रॉस बार्कर। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद एस्टेरॉइड्स फाउंड बिटवीन मार्स एंड विच ऑफ दिस प्लैनेट? जुपिटर, अर्थ, वीनस, या फिर प्लूटो। तो एस्टेरॉइड्स फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो ए जुपिटर इज़ द राइट आंसर। तो शूद्र ग्रह जो होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो ए जुपिटर यानी बृहस्पति इज़ द राइट। ईवीएम्स बीन यूज्ड फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन इन मई 1982 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यानी मई 1982 यानी 1982 में आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था पहली बार? ए असम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी केरला में, या फिर डी तेलंगाना में। तो इनमें से किस राज्य में सबसे पहली बार जो है ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? सी केरला में, यानी केरला इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं जैसे कि चुनाव आने वाला है तो उससे रिलेटेड भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ई बुक की। जैसे कि आप सभी ने जानते हैं ई बुक के बारे में। बहुत से बच्चे जो है ई बुक के बारे में क्वेरी करते हैं पर वो किसी न किसी रीज़न की वजह से बाय नहीं करते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी चाहते हैं कि उनके फेवरेट कॉलेजेस में उनके फेवरेट कोर्सेज़ में एडमिशन हो, उनके लिए ये ई बुक एक ब्रह्मास्त्र है। तो जिस तरह से आप सारे क्वेश्चंस इसके थ्रू रिवाइज़ कर सकते हैं, रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिससे आपको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। तो ये ई बुक आपके लिए एक वो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इसे बाय करते हैं तो। जिसमें कि आपके एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हैं और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2 मैराथन दे रखे हैं विथ वीडियो सॉल्यूशन और इसमें डाउट सॉल्यूशन दे रखा है। हर एक क्वेश्चन का डाउट आपको प्रोवाइड कर रखा है जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है हर एक क्वेश्चन का। आपके जो पर्सनल डाउट रहते हैं वो सारे इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस के थ्रू दिए गए हैं जो कि हमने जो है सब कुछ A to Z इसमें मेंशन किया है। तो ये आपका बहुत ही कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। बहुत से बच्चे जो है तैयारी कर रहे थे बहुत दिन से, पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है अच्छी है कि नहीं? तो वो आपको मॉक देने से ही पता चलेगा। तो एज अ मॉक भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को अपने आप को चेक करने के लिए कि कितना आप अपने आप में प्रिपेयर हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी ये बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही में आपको MS2 जो कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 20% ऑफ प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे
जितने भी बच्चे हैं जो भी बाय करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप एक बहुत ही कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी और स्मार्ट अप्रोच है, सभी के लिए है। ईच क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड है वीडियो के थ्रू। तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको इस ई बुक के थ्रू प्रोवाइड करी गई है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप फटाफट बाय कर लीजिए और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, एलयू वालों के भी जो है एग्ज़ाम आने ही वाले हैं जून में। तो जब तक आपके पास जितना भी टाइम है उसमें लगे रहिए, हर एक क्वेश्चन को रिपीटेटिव मोड में करिए, 3-4 बार करिए, तो आपकी उससे प्रैक्टिस जो है वो पक्की हो जाएगी, एकदम आप तैयार हो जाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो जिन्हें भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो सबसे छोटी तट रेखा इसमें से कौन सी हो जाएगी? ए गोवा की, बी राजस्थान की, सी तमिलनाडु की, या फिर डी हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे छोटी जो तट रेखा है वो कौन सी होगी? गोवा। तो ए गोवा इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं इसमें से? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए ऑर्निथोलॉजी, बी लाइम्नोलॉजी, सी क्लाइमेटोलॉजी, या फिर डी पेडागॉगी। तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है पार्ट 4A टॉक्स अबाउट, यानी जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा ए, तो वो किस बारे में बताता है? ए DPSP, बी राइट टू लिबर्टी, सी का अधिकार, सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी क्या हो जाएंगी? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, या फिर राइट टू लिव, जीने का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ए 28, बी 29, सी 21, या फिर डी 22। तो यहाँ हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 28, 29, 21 या 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22। डी 22 इज़ द राइट आंसर। 22 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा गया है? ए मार्स को, बी प्लूटो को, सी वीनस को, या फिर डी जुपिटर को। तो इनमें से किसको जो है लाल ग्रह कहा गया है?
मंगल ग्रह को, शुक्र को, या फिर बृहस्पति को, या फिर प्लूटो को। तो इनमें से किसी को जो है लाल प्लैनेट यानी रेड प्लैनेट कहा गया है। सभी जानते होंगे इसका आंसर। मार्स यानी मंगल ग्रह को जो है रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी इसमें आपको बताना है सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1020 में, बी 1989 में, सी 1920 में, या फिर डी 1960 यानी 1960 में। तो सिंधु जल ट्रीटी जो है वो कब हुई थी यानी संधि कब हुई थी? 1960 इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल कम्स अंडर यानी उपाधियों का अनुमूलन इसके अंदर आता है आर्टिकल 61 यानी 61 के अंदर, आर्टिकल 18वां यानी 18th आर्टिकल, सी 64वें आर्टिकल के अंदर, या फिर डी 12वें आर्टिकल के अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर? बी 18वें आर्टिकल के अंदर आता है। तो बी 18वां आर्टिकल यानी 18th आर्टिकल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन टू ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी वाइस प्रेसिडेंट, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसको रेजिग्नेशन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाइस प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो इस्तीफ़ा देता है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल 25 जो है किसके बारे में बताता है यानी आर्टिकल 25 जो है आपका किसके बारे में बताता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट एंड रेस, राइट टू इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी अबॉलिशन, या फिर डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें से जो आर्टिकल 25वां है वो आपको किसके बारे में बताता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी ये आपका आर्टिकल जो है 25वां वो आपका बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में बताता है आपका आर्टिकल 25वां। यानी आर्टिकल 25वां आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का जो है कैपिटल क्या हो जाएगा इसमें से? दिसपुर, बी दिग्बोई, सी ईटानगर, या फिर डी म्यांमार। तो इनमें से अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका राइट आंसर आपको बताएंगे और सभी लोग कमेंट करेंगे। जिसका भी राइट आंसर होगा उसका कमेंट मैं पिन करूँगी। तो इसका सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। तो फटाफट आप बताइए कि इसका कैपिटल क्या होगा। सभी को पता होना चाहिए, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे उन सभी के कैपिटल आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप आंसर कर पाएँ। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आपको सभी के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके कैपिटल मालूम होने चाहिए। हम बात कर लेंगे कॉम्बो ऑफ ई बुक जो है आपको मिल रही है। ई बुक और बैच की कॉम्बो मिल रहा है एट 249 यानी 239 में आपको मिल रहा है, जिसमें कि आप 20% ऑफ ले सकते हैं
कोड यहाँ पे दिया हुआ है MS2। तो यहाँ पे ई बुक में जैसे कि आपको मैंने बताया सारी चीज़ें मेंशन है, उसी तरह से बैच में आपको हर एक टॉपिक का सिलेबस का हर एक वीडियो दे रखी है। कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको कहीं पे भटकना नहीं होगा। कोई भी कोर्स होगा आपको सारी सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड होंगे आपके कोर्स के हिसाब से। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं, डिटेल में दे रखी है। सिस्टमैटिक स्टडी है सभी के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन है। 1 प्रिपरेशन फॉर ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, सभी के लिए वो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका दूसरा कॉलेज है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी कॉलेजेस के हों, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों, आपके सभी के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं, कंप्लीट गाइडेंस के साथ है। और आपको 24/7 जो है वो आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। आपको कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बैच लेना है तो आप 229 में बैच ले सकते हैं। अगर आपको ई बुक और बैच दोनों लेना है, ई बुक आप अपने प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं और बैच आप अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ले सकते हैं। जिनका अभी टाइम है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि ये दोनों चीज़ें आप बाय करिए, जिससे आपकी जो तैयारी है एकदम पक्की हो पाए और हर एक जो क्वेश्चन है आपको एकदम इतना सटीक हो जाए दिमाग में कि आपको आंसर देखते साथ ही क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि आप अपने हिसाब से चूज़ करिए। बाकी अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपनी अच्छी रैंक के साथ आपको क्रैक करना है अपना एग्ज़ाम, तो आप ये दोनों जो है बाय कर सकते हैं। अगर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, जिसके थ्रू आपको सारी जो है क्वेरी आपकी आंसर की जाएगी और बैच या ई बुक जो भी आपका रहेगा वो सब के बारे में आपको बताया जाएगा। हमारी टीम जो है वो 24/7 आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच के बारे में जैसे कि मैं बता दूं, इसमें कंप्लीट कोर्स दे रखा है इन डिटेल, सारा कोर्स दे रखा है, डिटेल में दे रखा है। सिस्टमैटिक स्टडी फॉर ऑल सब्जेक्ट और फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक नहीं है दूसरा टॉपिक नहीं है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। और जितने भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉलेजेस में हो, वो सभी इस बैच के थ्रू कर सकते हैं। PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं, कंप्लीट गाइडेंस के साथ दे रखे हैं। 24/7 आप इसके थ्रू हमसे क्वेरी पूछ सकते हो। जितनी भी क्वेरी है आप हमसे पूछ पाएंगे। और इसकी वैलिडिटी जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम तक है। जब तक आपका हो नहीं जाता है तब तक इसकी वैलिडिटी है। तो बैच आप ले सकते हैं 20% ऑफ के साथ। आपको कोड यूज़ करना है MS2। तो जितने भी बच्चे हैं जो अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, जस्ट चाहते हैं कि उनके फेवरेट कॉलेजेस में, उनके फेवरेट कोर्सेज़ में उनका एडमिशन हो, तो ज़रूर अपनी तैयारी अच्छे से करिए, प्रैक्टिस आप करिए, मेहनत करिए। जितनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं उतनी आपको डबल मेहनत करनी है। पर हम आपके लिए आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेहनत करना आपका काम है कि हर एक चीज़ आप अच्छे से करिए। तो मेहनत आपकी होगी और सिलेक्शन आपका ज़रूर होकर रहेगा। हमने हमेशा से सिलेक्शन दिलाए हैं, तो हम आगे भी सिलेक्शन बच्चों को दिलाते रहेंगे उनके मनपसंद कॉलेजेस और उनके मनपसंद कोर्सेज़ में। तो इसी तरह से लगे रहिए और पूरी मेहनत के साथ आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होगा और आप हमें खुद ही मैसेज करके बताएंगे कि हाँ, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो उस मैसेज का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो और आप हमें फटाफट बताएं कि आप सभी का जो है सिलेक्शन हो गया है, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो गए हैं और आपका फेवरेट कोर्स आपको मिल गया है। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे जो जुड़े हैं, जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जो कि सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, आपके लिए कंटेंट हम हमेशा लेकर आएंगे, पर आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे लिए हमें सपोर्ट करना है, हमें ऐसे मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।